नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है जीवन के कटु सत्य अनुभव एवं जानकारियां। आज हम बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस लोन की। तो साथियों, जैसा कि इस नाम से ही हमें पता चलता है, माइक्रो फाइनेंस मतलब सूक्ष्म वित्तीय लोन। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं माइक्रो फाइनेंस लोन होता क्या है। माइक्रो फाइनेंस लोन में कई सारी कंपनियां, कई सारी बैंकें अपने क्लाइंटों को लोन देती हैं छोटे छोटे समूह के रूप में। इसमें महिलाएं अपना एक समूह बनाती हैं जिसका साइज 4 से लेकर 10, 15, 20, 25 महिलाओं तक हो सकता है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग पॉलिसी के हिसाब से, और मिलकर एक समूह बनाते हैं। समूह के माध्यम से उनको लोन मिलता है। इस समूह के पीछे उद्देश्य ये होता है कि जितने भी लोग इस समूह में जुड़े हैं वो सब एक दूसरे की जिम्मेदारी लेते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, और उस आधार पर बैंक या कंपनी इनको लोन देती है। इसमें लोन इंडिविजुअल मिलता है लेकिन जिम्मेदारियां पूरी साथ होती है। इसकी एक निश्चित तारीख पर किस्त जमा होती है, उसमें 10 मिनट की मीटिंग लगती है, सभी लोग मेंबर उसमें आते हैं और बैंक के अधिकारी या कंपनी के जो भी लोन ऑफिसर्स हैं वो आकर 10 मिनट की मीटिंग लेते हैं और लोन की किस्त आपसे लेकर जाते हैं। इसमें हम आज बात करेंगे कि किन किन चीज़ों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, सबसे पहला, समूह बनाते टाइम जो भी समूह आप बनाते हैं आपको यह देखना होगा कि जितने भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं वो सब आपसे अच्छे से परिचित हों, आप उनसे अच्छे से परिचित हों, क्योंकि किसी की भी किस्त अगर जमा नहीं होती है तो समूह का नाम खराब होता है। इसलिए जो भी लोग आप जोड़ें आप उनको अच्छे से जानते हों और हाँ, वह घर के आसपास ही एक दूसरे के रहते हों, ये इसमें बहुत जरूरी है। सेकंड चीज, जो भी आप लोन ले रहे हैं उसका सही उपयोग करना, मतलब जो भी काम के लिए आपने लोन लिया है उसका सही उपयोग करना। सही उपयोग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप पैसे का सही उपयोग नहीं करेंगे तो किस्त कैसे भरेंगे। पैसे को आप अपने व्यापार, अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं, उसी में लगाना है और उससे अपना इनकम बढ़ाना है, साथ में अपनी लोन की किस्त समय पे चुकाना। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जो भी आप समूह बनाते हैं वह कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर बनाना है। कई जगह कई सारे एजेंट लोग काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से कभी समूह नहीं बनाना है। इसके अलावा जो भी आप समूह बनाते हैं, समूह बनाने का कोई अलग से पैसा नहीं लगता है। जो भी पैसा या फीस आपकी लगती है वह कंपनी में जिस दिन आप डिसबर्समेंट यानी पैसा लेने जाते हैं, जिस दिन आपको लोन मिलने वाला होता है उसी दिन वहीं पर जमा होता है। कुछ कंपनियां पैसा या तो आपसे उसी टाइम भरवाती हैं या कुछ कंपनियां आपके लोन में से उतना पैसा काट लेती हैं। तो ध्यान रखिएगा, समूह पास कराने के नाम पे किसी को पैसा नहीं देना है। इसके अलावा जो भी आप अपना लोन ले रहे हैं वो आप स्वयं उपयोग करिए। कई बार क्या देखने में और सुनने में आया है कि किसी और को जरूरत है, उसकी जरूरत के कारण उसने किसी व्यक्ति के नाम पे लोन निकलवाया और पैसा उसने यूज किया। ऐसी परिस्थिति में साथियों, अगर मान लो उस व्यक्ति ने आपकी किस्त जमा नहीं करी तो आपका रिकॉर्ड खराब होगा। अगर आपने अपना लोन किसी को दे दिया यूज करने के लिए और अगर उसने समय पे किस्त नहीं भरी तो उसका रिकॉर्ड खराब नहीं होगा, आपका रिकॉर्ड खराब होगा। तो ऐसी गलती कभी ना करें, अपना लोन स्वयं यूज करें। अगर आपको जरूरत है तो ही लोन लें, जरूरत नहीं है तो लोन नहीं लेना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है। कभी भी कोई भी बात अगर आपको लगती है, आपको कोई डाउट है तो आप कंपनी के अधिकारी से पूछिए, बैंक के अधिकारी से पूछिए, वो सही आपको जानकारी देंगे। उसके बाद भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप बैंक में जाएं, उनके ऑफिस जाएं, ऑफिस में जाके बात करें। ध्यान रखिएगा, ये गलती कभी ना करें। और जो भी आपकी किस्त की तारीख या दिन है उस पर समय से किस्त भरें। किसी व्यक्ति के बात में मना करने पर अपनी किस्त नहीं रोकना है, क्योंकि उस व्यक्ति के बात में आपने अगर किस्त रोकी तो भविष्य में आपको लोन नहीं मिलेगा। आपकी जरूरतें वो व्यक्ति पूरी नहीं करेगा। आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो आपको लोन देके आपके कामकाज को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। एक और बात, आजकल जो भी आप किस्त जमा करते हैं उसके कई सारे माध्यम हैं। आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट जमा कर सकते हैं। कई लोग, कंपनियां आपके क्यूआर कोड देती हैं आपकी पासबुक के साथ, आप उसको स्कैन करके पैसा जमा कर सकते हैं। कुछ कंपनियां लिंक भेजती है आपको, उसके माध्यम से आप पैसा जमा कर सकते हैं। आप कैश भी जमा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप पैसा कैश दे रहे हैं आपको उसकी रसीद जरूर लेना है।
आपके पास एक पासबुक दी जाती है कंपनी की तरफ से, उसमें साइन कराना है, डेट डलवाना है जिसको भी आपने पैसा दिया है। अगर कोई नया व्यक्ति आपसे पैसा लेने आता है तो आप कंफर्म करिए कि यह उसी कंपनी के व्यक्ति हैं, उनका आईडी कार्ड चेक करिए, ब्रांच में फोन करके कंफर्म करिए क्या ये उसी कंपनी के व्यक्ति हैं जिनको हमें किस्त देना है। ऐसा तो नहीं कहीं और व्यक्ति, किसी और व्यक्ति को हमने किस्त दे दी और वो लेके चला जाए। इसके अलावा जब भी आप किस्त भरते हैं आपको स्वयं को भरना है, किसी को पैसा देकर नहीं आना है। कई बार ये देखा गया है कि किसी ने अपनी किस्त किसी को दे दी भरने के लिए और उन्होंने समय पे नहीं भरी, उन्होंने अपने खुद के उपयोग में वो पैसे का उपयोग कर लिया। ये गलती भी ना करें, पैसा समय पे भरें, स्वयं भरें। अगर आप नहीं हैं उस दिन, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप कंपनी अधिकारी को फोन करके बताइए कि सर मैंने अपनी किस्त उन मेंबर के यहाँ, उन मैडम के यहाँ रख दी है, आप उनसे ले लीजिएगा, मेरी किस्त उनके पास है। आप लोग इन सावधानियों को अगर रखेंगे तो भविष्य में आपको लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आरबीआई के नियम के हिसाब से अगर आप ड्यू होते हैं, किस्त रुकती है, तो आपको माइक्रो फाइनेंस कंपनी बैंक लोन नहीं देंगे। आपका रिकॉर्ड खराब हो सकता है, भविष्य में आपको लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है। इस चीज का आपको ही नुकसान होगा। हमेशा ध्यान रखिए, जो भी डाउट है, जो भी समस्याएं हैं, कंपनी अधिकारी से या ऑफिस में जाकर उसको क्लियर करें। तो बताइएगा आज की जानकारी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो अगली नए विषय पर फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए और इन शॉर्ट मस्त रहिए। थैंक यू।